48 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार करें, यह मांग है। 24 घंटा के अंदर के गिरफ्तार करेंगे, वर्दी कसम खाकर गए थे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे प्रदेश से सरदार सेना और कुर्मी समाज के लोग प्रतापगढ़ में लाखों की संख्या में एकजुट होंगे। प्रशासन इतना मक्कारापन करता है कि किसी भी एससी ओबीसी के मामले में FIR दर्ज करना ही नहीं चाहता है, बिना मशक्कत जो है की। और किसी मामले में हम लोग अगर हो हल्ला करते हैं, अभी कई मामलों में जो है एक साथ तमाम लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। अभी वकील साहब वगैरह लगे थे, यही जो है धोबी जाति के 2 लोगों का एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ था, उसमें FIR नहीं दर्ज कर रहे थे, उसमें भी 3-4 दिन लगाए। उसके बाद जब वो हल्ला किया गया तो उसमें भी 7-8 लोगों का नामजद, बाकी सैकड़ों लोगों का ज्ञात किया गया, 150 लोगों का। उसके पहले भी एक मामले में जो है हमारे ऊपर जो है C1 CLA जो है रोड जाम का मुकदमा पंजीकृत किया। और बेवजह यहाँ जो है हम जैसे आदमी को, जो कि आज तक किसी को हमने एक हाथ नहीं मारा है, एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की तहरीर पर दिखाकर 307 मुकदमा पंजीकृत किया गया, गोली मार दी है हमको। और जिस दिन हमको गोली मारने को दिखा रहे हैं उस दिन हम रायबरेली मौजूद थे। तो यहाँ का प्रशासन भी कहीं न कहीं से पता नहीं किस मानसिकता से सरकार के दबाव में या व्यक्तिगत उनका स्वभाव विचार में पैदा हो गया है, SC OBC के किसी भी मामले में FIR दर्ज करने के लिए राजी ही नहीं। जहाँ के घटना है सर, वहाँ जा लीजिए 11,000 ऊपर से लाइन गई है और घर मकान भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मामला। अगर 11,000 की लाइन अगर एक ही जगह टच होगी तो उसमें तो आदमी बॉडी जल जाती, और एक बदन पे एक भी कपड़े नहीं लगता है, बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे, चड्डी और बनियान में। जनरेटर है बगल में रखा हुआ। बात आप कंफर्म करिए, जैसे आप बता रहे हो कि 11,000 की इलेक्ट्रिक ऊपर से गई। पहला चीज कि 11,000 की कनेक्टिविटी बिना ट्रांसफार्मर की नहीं ली जा सकती। दूसरा, जहाँ इनकी बॉडी मिली है वहाँ कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं, वहाँ नहीं है, मुआयने में नहीं अंदर है सर, नहीं, उसके घर पे नहीं है, जनरेटर रखा हुआ है, इस बात बताओ, जनरेटर है नहीं, बगल जो मकान बना है अरे अभी निर्माण ही हुआ, कनेक्शन नहीं हुआ। बाबूजी एक लोग बात करिए। इसको पीछे जो है, घर के पीछे जो है दिखाए हैं कि यहाँ करंट मारा है, जहाँ कोई तार ही नहीं गया है। मतलब करंट अंदर से दिया गया है, घर के बाहर दिखाई गई है। एक दीवानगंज मार्केट में उस घर पे रहते हैं, ये भी नया निर्माण घर बनवा रहे हैं, और भैया हाँ तो वो भी वकील साहब थोड़ा सा समझो, जिस घर में बॉडी मिली है वहाँ कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन है कि नहीं? अंदर है, बाहर नहीं है, कनेक्शन नहीं है, नहीं कराए भाई, कनेक्शन नहीं है ना। आप दूसरी तरफ बात करो, मैं थोड़ी लीगल बात कर रहा हूँ आप सबसे, आप लीगल वार्ता करिए। ये नहीं सुनेंगे, कोर्ट सुनेगा, इनके 4 पुस्त के लोग सुनेंगे। थोड़ी लीगल बात करो आप, कोर्ट की परिभाषा में बात करना, कानूनी भाषा में बात करना है। जिस घर में ये इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं, क्या उस घर में इनका कनेक्शन है? नहीं, ये जानकारी कर लीजिए। नहीं है, पहला चीज वो जस्टिफाई नहीं होता। ठीक, एक बात आपसे पूछनी, आप जरा कंफर्म करो, जब बॉडी मतलब उस समय तो इनकी डेथ नहीं हुई थी, वहाँ थोड़ी सी वार्ता नहीं करी? जिस समय वार्ता मतलब जिस समय आप वहाँ थी, उस समय बॉडी अस्पताल ले जाते समय उनकी डेथ हुई है, कैसे क्या हुआ? नहीं, हमको बताया नहीं गया था। अच्छा, हमको दूसरा कोई आके बताया कि वो वहाँ पे जो रहा है उसको करंट मार दिया गया है, तो हम गए उसके साथ। आपसे कोई वार्ता हुई उनसे? जी, हम अस्पताल में पहुँचे तो हम रो रो के चिल्लाने लगे, तो हम बोले क्या हुआ? हम बोले कि मत रो, तूने मारा, लेकिन सांस को जो वहाँ ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तब पहले गुड्डू हमारे हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिए थे। गुड्डू कौन है? गुड्डू मिश्रा। गुड्डू मिश्रा, अच्छा गुड्डू मिश्रा हैं। गुड्डू मिश्रा के यहाँ ये काम पे गए थे? अच्छा, क्या इनकी कोई मजदूरी बाकी थी, वो मांग रहे थे? ये मजदूरी बाकी थी, वो फोन करके बुलाए कि आप आओ आज मजदूरी अपना ले जाओ, लेकिन अकेले में आओ और कोई को मत ले आओ। उसने फोन किया गुड्डू मिश्रा ने इनको कि अकेले आना, मजदूरी लेके जाओ, किसी को लेके मत आना। जी, और उसी दिन उसका काम खत्म हुआ था सर। वो अपना सामान वगैरह 10 बजे ले आकर अपने घर कर, वही 3-4 लोग बैठे तो वहाँ से उनको बुला कर ले गए।
और कहे कि अकेले में आना और किसी को मत लेकर। इतनी आपसे वार्ता हुई। जब अस्पताल में आप गई हो, जिस समय आपके पति से आपकी वार्ता हो रही है, उन्होंने इस बात को कहा, मतलब प्राण छूटने से पहले आपसे ये वार्ता हुई, आपको कहा कि हमको गुड्डू ने मारा है, सर पे मारा है और सीने पे मारा है? सर पे मारा, सर पे मारे थे, पता नहीं कुल्हड़ी से मारे थे कि केथा से मारे थे। उसके सर पे जो ना भोगा हुआ था और दवाई उसमें मलहम उज्जर जो ना भर ली गई। तो गुड्डू हमारा हाथ तब तक पकड़ के बाहर निकले, चलो बाहर निकलो, दवाई सुई हो रही है, चलो बाहर निकलो। सर इतने में हम मोबाइल उठाए, फ़ोन अपने यहाँ वहाँ करने लगे कि आओ इसको रिफर कर रहे हैं, चलो बाहर लेके चले। इसको फिर मुझको फिर अंदर नहीं घुसने दिया। थोड़ी देर बाद इसको निकाले तो फिर तरह जरा फोन दीजिए तो। फोन देख लिया मैंने, तहरीर पढ़ा है। तहरीर किसने दिया था? आपने। तहरीर आपकी तरफ से थी। तहरीर जरा पूरा पढ़िए तो सुनाइए, तो फिर से एक बार रिमाइंड करिए। वो दो लिखा गया श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ महोदय, निवेदन है कि प्राथमिक शोभा वर्मा पत्नी स्वर्गीय धर्मपाल निवासी ग्राम ककरनिया जाकर थाना सांगीपुर तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़ की बसनी है। घटना दिनांक 9/5/25 शाम लगभग 3 बजे की है। प्राथमिक का पति स्वर्गीय धर्मपाल छेदीलाल वर्मा अपने घर बैठे थे, तभी राजेश मिश्रा उर्फ गुड्डू तो राजेश श्याम मिश्रा निवासी ग्राम गोवर्धनपुर आए और प्राथमिक के पति को मजदूरी करने के लिए कहने लगे। प्राथमिक पति धर्मपाल ने उन्हें काम करने से मना किया और धर्मपाल ने कहा कि हमारी पिछली मजदूरी देने की बात कही, लेकिन राजेश मिश्रा ने मजदूरी करवाने जबरदस्ती अपनी 4 पहिया गाड़ी में बैठा कर चले गए। जाने के बाद लगभग शाम 5 बजे ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिली कि धर्मपाल की मृत्यु हो गई। प्रार्थनी व परिवार के लोग रोते बिलखते हुए राजेश मिश्रा के घर पहुँचे तो राजेश मिश्रा के घर वाले ने कुछ भी नहीं बताया कि धर्मपाल कहाँ है। बार बार मिन्नत करने पर बताया कि मलिक मोहम्मद जैसी अस्पताल असैदापुर गौरीगंज जनपद अमेठी में है। प्रार्थनी अपने परिजन के साथ भागते भागते पहुँचे तो देखा कि प्रार्थनी के पति की मृत्यु हो चुकी है। तब प्रार्थनी और परिजन रोने बिलखने लगे। प्रार्थनी के पति धर्मपाल को पिछली मजदूरी न देनी पड़े, इसलिए हमारे पति को बिजली का करंट जानबूझकर लगाकर मार दिया। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि अच्छा एक मिनट जरा राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करिए हमारे। हेलो जी जी नमस्कार। एसपी प्रतापगढ़ ना, ये नंबर एसपी प्रतापगढ़ का है ना। 3-4 बात मुझे आपसे करनी है। पहला यह कि ये हमारे वर्मा जी धर्मपाल वर्मा की हत्या हो गई, जैसा पत्नी बता रही उनकी पत्नी के कहने के अनुसार मैं गांव में आज बैठा हूं और हमने जो जानकारी प्राप्त की है, परिवार के लोग मेरे पास बैठे हैं और परिवार ने बताया कि अस्पताल में जब धर्मपाल वर्मा जिंदा थे, उन्होंने इनको बताया कि इनको मारा है गुड्डू मिश्रा ने और सर में चोट आई, सीने में चोट आई और उसके मारने से थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। एफआईआर आप नोट करते हो एसपी के यहाँ? एसपी साहब, आपका इंस्पेक्टर एफआईआर नोट करता है बड़े मशक्कत के बाद। उसके बाद भी अभी तक आज 5-6 दिन हो गए, 7 दिन बीत गए। एफआईआर नोट करने के बाद भी, नामजद एफआईआर के बाद भी अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आप बताइए, क्या यही योगी सरकार के कानून का राज है? मुकदमा लिखा जाना, 103 का मुकदमा आपने लिखा है, बीएनएस 103 हत्या का मुकदमा दर्ज है और अपराधी सशक्त होने के नाते आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हो, तो ये कानून व्यवस्था को धता बता रहे हो आप।
अगर सीधे शब्दों में मैं कहूं तो ये आपकी फेल्योरिटी है। योगी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हो आप लोग। और मैं कहूं अगर सीधे शब्दों में तो बैकवर्ड एससी माइनॉरिटी के लोग मारे जाते हैं और अपराधी सवर्ण हो तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी क्या? एसपी महोदय, आपको ये बात जानकारी में रखना पड़ेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे प्रदेश से सरदार सेना और कुर्मी समाज के लोग प्रतापगढ़ में लाखों की संख्या में एकजुट होंगे। इसलिए हो सके तो 48 घंटे के अंदर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कहें? नहीं, 48 घंटे के अंदर अगर अभियुक्त पकड़ा नहीं जाता है तो यकीन मानिए आप, सरदार सेना और कुर्मी समाज के लोग, लाखों लोग प्रतापगढ़ में आएंगे और आपको जवाब देना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कानून का पालन कर रहा हूं। इंस्पेक्टर को तत्काल यहां से हटाइए, उसके रहते न्याय नहीं मिल सकता। इंस्पेक्टर को तत्काल हटाइए। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप भी सुनिए। इंस्पेक्टर को हटाइए और तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी करिए। कोर्ट तय करेगा कि वो अपराधी है कि नहीं है। तत्काल करिए। 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की मांग करता हूं। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में अभी क्या कार्रवाई हुई? क्या अच्छी में तो कुछ बताइए कि क्या अच्छा हुआ? देखिए, अब सुनिए। हाँ, बताइए बताइए। अब आप हमारी सुनिए 2 मिनट। आप जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हो और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से मैं वार्ता कर रहा हूं। अभी मैं परिवार के साथ बैठा हूं। परिवार ने जो बताया है, धर्मपाल जी की पत्नी ने जो बताया है, वो सुनिए। वो पहले तो इनका कलमबंद आपकी बयान हो जानी चाहिए थी, जो अभी नहीं हो पाई। आपकी केस डायरी में आपने क्या किया वो आप जान लीजिए। बताइए जी। आज के आगे अब सुनिए, मैं 2-3 बात आपसे कहूंगा, उसको आप भी ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं। पहला तो यह कि पत्नी ने बताया कि अस्पताल में जब गए, अस्पताल में मैं पहुंचा तो वो जिंदा थे और उन्होंने कहा कि हमें गुड्डू मिश्रा ने मारा है, सर में मारा है और सर में धारदार हथियार से मारा था, वो धंस गया है और सीने पे मारा है, जैसा उनकी पत्नी का ये बयान है। दूसरा, उन्होंने कहा कि लग नहीं रहा कि मैं बचूंगा, उसने मारा है। उतनी बात करता है, थोड़ी देर में इतने कहने पर गुड्डू ने इनकी हाथ पकड़ करके इनको बाहर कर दिया अस्पताल से। ये इनकी पत्नी का बयान है। क्या ये बयान दर्ज हुआ? बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, मैं इंतजार कर रहा हूं, बैठा हूं। और अभी आपके कप्तान जी क्या हमारी वार्ता हुई है और हम बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि तत्काल कार्रवाई हो, तत्काल न्याय संगत हो। बिल्कुल बेकार है। आप सरकारी नौकरी में हो, जनता की नौकरी में हो, और आपकी नौकरी तब जायज है जब जनता को न्याय दे सको। अगर आप जनता को न्याय नहीं दे सकते तो आपकी नौकरी का कोई मतलब नहीं है। जी हाँ,
बिल्कुल 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 आप जिम्मेदार हैं और इस जिम्मेदारी को तय करते हुए आप न्याय देने की काम करें। 48 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार करें, यह मांग है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल कानून का पालन करने वाले हम लोग हैं। आपके दो यहाँ सब इंस्पेक्टर बैठे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप काम करिए। मैं फिर कह रहा हूं कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से मैं बात कर रहा हूं और मेरा उद्देश्य है कि परिवार को न्याय मिले। हम लोगों के आने की जरूरत नहीं है, हम आएंगे जब तक आप देर करेंगे। अरे मैंने आपके एसपी को सूचना दिया था अपने आने की। मैंने आपके जिम्मेदार अधिकारी को सूचना दिया था अपने आने की, इसलिए मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं। जी 24 घंटा के अंदर के गिरफ्तार करेंगे, वर्दी कसम खाकर गए थे। नहीं, बयान ही नहीं हुआ है। आप समझो तो मेरी बात को।